भैया ने तो यही जगह बताई थी, पर दिख नहीं रहे। भैया भैया के बारे में कोई भी खबर मिलेगी सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगी, आई प्रॉमिस। हे कान्हा जी प्लीज प्लीज मुझे इतनी शक्ति दो कि मैं भैया को वापस आने के लिए कन्विंस कर पाऊं। अगर वो अभी आए तो शायद उनकी बेगुनाही पर यकीन भी हो जाए लोगों को। प्लीज प्लीज प्लीज। कायरव भैया, कायरव भैया, यही जगह बताई थी, भैया दिख क्यों नहीं रहे? कायरव भैया, मैंने अक्षु को कहा था कि अकेले आना, ये अभिमन्यु को साथ में क्यों ले आई? ये क्या किया तूने अक्षु? क्यों लेके आई अभिमन्यु को साथ? तुझे पता है ना वो मुझे अनिशा का कातिल समझता है। उसके सामने आया तो वो पुलिस बुला लेगा। मुझे फिर से चली जाना। हे भगवान, आई होप भैया ठीक हो। प्रॉमिस किया था तुमने मुझसे, मुझे प्रॉमिस किया था कि अगर कैरव के बारे में कुछ भी पता चलेगा तो तुम मुझे बताओगी। मुझे लगा इस बार तो तुम, लेकिन नहीं। एक बार फिर साबित कर दिया तुमने कि तुम्हारे परिवार के आगे तुम्हें किसी की कोई परवाह नहीं, मेरी भी नहीं। सही हो या गलत, तुम हमेशा अपनी फैमिली को ही चुनोगी। नहीं अभी, पर तुम यहाँ पर क्यों आए? पक्का भैया ने तुम्हें देखा है तभी वो मेरे सामने नहीं आए। अभी प्लीज तुम जाओ यहाँ से, मुझे बस उनसे एक बार मिलना है। तुम प्लीज, अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो तुम भाग जाएंगे वो। अभी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? ट्रस्ट मी, मैं उनसे बात करने, उन्हें समझाकर उन्हें वापस लाने के लिए ही आई हूँ। मैं भी नहीं चाहती कि वो बस भागते रहे यहाँ। मैं जानती हूँ वो बेगुनाह है और मैं चाहती हूँ कि वो प्रूफ भी हो जाए, पर अगर वो इस तरह भागते रहेंगे तो केस उन्हीं पर भारी पड़ जाएगा। मैं उनसे सरेंडर करवाने ही आई हूँ। ट्रस्ट मी, पर प्लीज प्लीज तुम अभी जाओ यहाँ से। अभी तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? तुम्हारा यहाँ खड़ा होना हमारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। अभी वो बहुत डरे हुए हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया फिर भी उन्हें इतनी बड़ी सजा मिल रही है। उनकी शराफत की, उनकी अच्छाई की हमें रिस्पेक्ट करने के बजाय हम कैसा सलूक कर रहे हैं उनके साथ। अभी वो टूट गए हैं। तुम इसी बात से अंदाजा लगा लो कि इतना सब कुछ हो गया फिर भी उन्होंने अनीशा के खिलाफ एक शब्द नहीं कहा, कुछ ऐसा वैसा नहीं कहा जिसकी वजह से तुम्हारी फैमिली हर्ट हो। वो बहुत अच्छे हैं। अभी तुम प्लीज उन्हें से गलत मत समझो। मान ली अक्षु, तुम्हारी हर बात मान ली, तुम्हारी एक एक बात मान ली मैंने। अब बुलाओ अपने भाई को, कहो उनसे आए, मुझसे मिलें, मुझसे बात करें। तुम्हें यकीन है ना, मैं भी तुम्हारे यकीन पे यकीन करना चाहता हूं, लेकिन मुझे भी मौका चाहिए। बुलाओ उन्हें, उनसे कहो मुझे समझाएं, मुझे बताएं। अगर मुझे बिलीव हो गया ना तो मैं उन्हें सपोर्ट करूंगा, केस भी वापस ले लिया जाएगा। क्या तुम मुझसे बात करोगे? तुम उनसे मिलोगे और तुम केस भी वापस ले लोगे? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेरी एक शर्त है। शर्त? मिलूंगा उनसे बिना किसी गुस्से के, बिना किसी इल्जाम के, बिना किसी जीजा साला के, बिना किसी रिश्तेदारी के। ऐसे मिलूंगा जैसे आज उनसे पहली बार मिल रहा हूं। फिर उनकी पूरी कोशिश करूंगा
अगर उन्होंने मुझे कन्विंस कर दिया, मैं लड़ूंगा उनके लिए, फिर चाहे उसके लिए मुझे अपने फैमिली के अगेंस्ट भी क्यों ना जाना पड़े। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं कर पाए तो उन्हें आज अभी इसी वक्त सरेंडर करना होगा। बोलो, मंजूर है? हाँ मंजूर है, मंजूर है। ठीक है, चले क्या उन्हें। तुम यही खड़े रहो, मैं भैया को ढूंढ कर आती हूँ। एक मिनट। शाम को जब ये दरवाजा और ये ताला खुलेगा, हमारे साथ साथ बहुत सारी खुशियां और उम्मीदें भी साथ आएगी। अभी का हाथ बिल्कुल ठीक होने की खबर के साथ ही हम वापस लौटेंगे। हमारे सारे दुख दर्द, सारी परेशानियां इस चौखट के बाहर छोड़कर फिर ही हम अंदर आएंगे, है ना? सबकी रक्षा करना खाना चाहिए। आप गाड़ी लेकर घर जाइए, मैं अभी के साथ आती हूँ। जो छिन गया था तुमसे वो फिर मिलने वाला है तुम्हें। कभी कभी एक ही दिन पर 2 एग्जाम्स होते हैं ना भी। अगर एक में फेल हो जाए तो दूसरे में पास होना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। अब हमारी सारी उम्मीद बस इसी पर टिकी है। इसमें फेल होना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तुम ना इस वक्त और किसी भी चीज के बारे में मत सोचो। तुम्हारा सारा फोकस बस तुम्हारे हाथ पर होना चाहिए, महाभारत के अर्जुन की तरह। अपना सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर। डॉक्टर अभिमन्यु के आते ही सारे मैंडेटरी टेस्ट कराओ और डॉक्टर कुणाल को सारे स्टाफ मेंबर से मिलवाओ एंड चेक ऑन द एनेस्थेसिस्ट, ओके? अरे अभी कहाँ रह गया? आ रहे हैं भाई। आपका बीपी बढ़ा हुआ है, चेहरे पर ही दिख रहा है। चेक किया रो। आप इतने सालों से आपने इतनी सर्जरीज देखी होगी हॉस्पिटल में, फिर अपने बेटे की नहीं ना? आपका डर आपके रिश्ते की वजह से है,
ये तो समझ सकती हूँ मैं, कोई और वजह तो नहीं है ना? डॉक्टर कुणाल की काबिलियत पर तो पूरा भरोसा है ना आपको? 100%। मुझे अपने कान्हा जी पर थोड़ा बहुत डर तो मुझे भी लग रहा है, पर मैंने हिम्मत रखी है। मेरा विश्वास अटूट है। इस वक्त हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। जी, और इस वक्त हमारे बेटे को हम दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत है। इसलिए ना तो हम कमजोर पड़ सकते हैं और ना ही अपना बीपी बढ़ा सकते हैं। वो किसी भी वक्त हमें आवाज दे सकता है और हमें उसके पास जाना पड़े। आप समझ लेना। मैं वैसे मैं ड्यूटी रूम में होके आता हूँ, जरा देखता हूँ सब कुछ ठीक है, पूरी टीम पहुंच गई कि नहीं। हाँ, मंजरी, तुम वाकई बहुत स्ट्रांग हो, मुझसे कहीं ज्यादा। ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।